हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एडुसाइन लॉ। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे प्राइमरी एंड सेकेंडरी एविडेंस। सो तो प्राइमरी और सेकेंडरी एविडेंस जो होता है, इट इज़ अ पार्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्री एविडेंस एंड द डॉक्यूमेंट्री एविडेंस हैज़ बीन डिफाइंड अंडर सेक्शन 3, जहाँ पे इंटरप्रिटेशन क्लॉज है। तो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस जो है, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस को किस तरीके से एक्सप्लेन किया गया है? एनी रिकॉर्ड और एनी रिकॉर्ड ऑन एनी सब्सटेंस, एनी एक्सप्रेशन on any substance in the form of letter, digit or any figure, right? To keep a record, तो that is called documentary evidence। और documentary evidence में ही होता है ये primary और secondary evidence। ठीक है। So section 61 ये कहता है the content of documents can be proved, may be proved either by primary document, प्राइमरी एविडेंस और बाय सेकेंडरी एविडेंस। या तो वो प्राइमरी एविडेंस से प्रूफ किया जाएगा या तो सेकेंडरी एविडेंस से प्रूफ किया जाएगा। दैट इज व्हाट सेक्शन 61 इज अबाउट। तो सेक्शन 61 एक बहुत ही जनरल प्रोविजन है और उसमें सिर्फ ये कहा जा रहा है कि या तो प्राइमरी एविडेंस से या तो सेकेंडरी एविडेंस से। तो अगर हम सेक्शन 60 इसके साथ सेक्शन 64 यू हैव टू रीड सेक्शन 64 along with सेक्शन 61। तो सेक्शन 64 में देखने को मिलेगा कि द द प्राइमरी एविडेंस, ये जो प्राइमरी एविडेंस है, इट हैज़ बीन गिवन मोर प्रायोरिटी, इट हैज़ बीन गिवन प्रायोरिटी ओवर सेकेंडरी एविडेंस। तो प्राइमरी एविडेंस इज ऑलवेज एडमिसिबल, लेकिन सेकेंडरी एविडेंस इज नॉट ऑलवेज एडमिसिबल। तो सेकेंडरी एविडेंस कब एडमिसिबल होता है? दैट हैज़ बीन एक्सप्लेन्ड अंडर सेक्शन 65। तो सेक्शन 65 में जो कंडीशन मेंशन किया गया है, ओनली अंडर दोज कंडीशंस सेकेंडरी एविडेंस एडमिसिबल होता है, वरना प्राइमरी एविडेंस हमेशा एडमिसिबल होता है। और ये कहा गया है सेक्शन 64। तो सेक्शन 61 हैज टू बी रेड विथ सेक्शन 64, राइट? नाउ सेक्शन 62 एक्सप्लेन्स व्हाट इज प्राइमरी एविडेंस। तो प्राइमरी एविडेंस क्या है? द ओरिजिनल डॉक्यूमेंट इटसेल्फ इज कॉल्ड द प्राइमरी एविडेंस। ठीक है। जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट होता है वही वो प्राइमरी एविडेंस होता है। तो इसका दो एक्सप्लेनेशन है। ठीक है। पहला एक्सप्लेनेशन ये कह रहा है कि व्हेन अ डॉक्यूमेंट इज एग्जीक्यूटेड इन सेवरल पार्ट, सपोज एक कॉन्ट्रैक्ट बनता है, सपोज देयर इज अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन टू पार्टीज ए एंड बी। अब जो कॉन्ट्रैक्ट का जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है उसका दो कॉपी बनाया जाता है, ओरिजिनल का ही दो कॉपी बनाया जाता है, document 1 and document 2, and both the copies are signed by both the parties। ये कॉपी भी ए बी साइन किया है डॉक्यूमेंट 1 को भी, और डॉक्यूमेंट 2 को भी ए और बी दोनों ने साइन किया है। ठीक है। तो ये दोनों ही ओरिजिनल है, ये दोनों कॉपी ही ओरिजिनल है। सो ईच कॉपी विल बिकम ओरिजिनल। लेकिन एक्सप्लेनेशन 2 में ही कहता है कि सपोज अ कॉन्ट्रैक्ट हैज बीन मेड इन काउंटर पार्ट्स। नाउ this is document 1 which has been signed by A and not B, and this is document 2 which has been signed by B but not A। तो जो पार्टी उस किसी डॉक्यूमेंट को साइन करता है तो ये कहा जाता है कि उसने उस डॉक्यूमेंट को एग्जीक्यूट किया है। ये अगर डॉक्यूमेंट 2 बी ने डॉक्यूमेंट 2 को एग्जीक्यूट किया है तो दिस कॉपी विल गो इन द पोजेशन ऑफ ए, और डॉक्यूमेंट 1 को ए ने एग्जीक्यूट किया है तो दिस डॉक्यूमेंट विल गो इन द पोजेशन ऑफ बी। नाउ इफ देयर इज अ लीगल डिस्प्यूट एंड द मैटर गोज टू कोर्ट, तो अगर बी प्रूफ करना चाहेगा ए के खिलाफ कोई भी डॉक्यूमेंट, तो बी विल हैव टू प्रोड्यूस द डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूटेड बाय ए। सो डॉक्यूमेंट 1 is the primary evidence against A but not against B. So this is primary evidence, document 1 is primary evidence against A because A has executed it,
but document 2 is primary evidence against B because B has executed it, right? तो A हो गया, सॉरी डॉक्यूमेंट 1 हो गया A के खिलाफ प्राइमरी एविडेंस, बट A B has not executed it, so this document 1 will be a secondary evidence against B, ठीक है, and that has been explained under section 63 subsection 4 that we will see later on, ठीक है। तो ये हो गया document 1 is primary evidence against A and document 2 is primary evidence against B, ठीक है। so this has been explained under section 62। अब सेक्शन 63 ये कहता है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट को सेकेंडरी एविडेंस कहा जाता है, ठीक है। देखिए, द फर्स्ट पॉइंट इज एनी सर्टिफाइड कॉपी, ठीक है, जैसे कोई पब्लिक डॉक्यूमेंट हो गया, सेल डीड हो गया, ठीक है, कोई जजमेंट का कॉपी हो गया, तो उस इन दिस केसेस सर्टिफाइड कॉपी को एक्सेप्ट किया जाता है। तो सर्टिफाइड कॉपीज आर सेकेंडरी एविडेंस। For public, mainly for public documents. Now point number 2, copies made from original by mechanical process which maintain accuracy and copies compared with such copies, ठीक है। इसको हम थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन करते हैं। देखिए, सपोज दिस इज द ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, दिस इज द ओरिजिनल डॉक्यूमेंट। Now suppose this is document 1, this is document 1। अब डॉक्यूमेंट 1, now document 1 से एक कॉपी एक मैकेनिकल प्रोसेस से कॉपी किया गया which maintains its accuracy, that is document 2, और एक और कॉपी किया गया, वो भी मैकेनिकल प्रोसेस से किया गया, कॉपी किया गया, that is document 3। so both 2 and 3 will be secondary evidence of original, that is document 1। this is secondary evidence of document 1, ठीक है। तो ये तो हो गया फर्स्ट वाला पार्ट। नाउ सपोज देयर इज अनदर डॉक्यूमेंट, document 4। now it cannot be proved whether document 4 has been copied from document 1 or not, it cannot be proved, it is not known। लेकिन document 4 को document 2 या document 3 से कंपेयर किया गया और देखा गया दे आर सेम, तो भी ये कहा जाएगा कि document 4 is the secondary evidence of document 1, क्योंकि इसके the document 2 and 3 has been copied from document 1, so they are the secondary evidence, ये proof हो चुका है। and document 4 has been compared with document 3 or 4, this has been compared और and देखा गया है कि वो सेम है, so document 4 will also be called secondary evidence of the original। this has been said in the point number 2, ठीक है। पॉइंट नंबर 3, कॉपीज मेड फ्रॉम और कंपेयर्ड विथ ओरिजिनल, ठीक है। वहां पे तो देखा गया कि कोई ओरिजिनल के कॉपी से कंपेयर किया गया है, अब यहाँ पे डायरेक्ट बोला जा रहा है कि ओरिजिनल से ही, ओरिजिनल दिस इज ओरिजिनल, और ओरिजिनल से ही कोई अगर कॉपी को कंपेयर करके बनाया गया है, कंपेयर किया हुआ है, तो इसको भी उसके ओरिजिनल के सेकेंडरी एविडेंस कहा जाएगा, ठीक है। पॉइंट नंबर 4, काउंटरपार्ट्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स एज अगेंस्ट द पार्टी हु डिड नॉट एग्जीक्यूट देम, यही चीज हमने यहाँ पे एक्सप्लेन किया था, ठीक है। यहाँ पे एक्सप्लेन किया था कि दिस इज कॉल्ड काउंटर पार्ट, दिस इज कॉल्ड काउंटर पार्ट, ठीक है। तो डॉक्यूमेंट 1 हैज बीन एग्जीक्यूटेड बाय ए but document 1 has not been executed by B, so document 1 will be secondary against B, secondary against B, this is primary against A but this is secondary against B because B has not executed it,
Similarly, document 2 has been executed by B. So it is primary against B, but it is secondary against A. Right? This has been explained in clause 4. And 5 ये कहता है कि oral documents, oral accounts of the content of a document given by some person who himself has seen it. तो यहाँ पे एक confusion generate हो सकता है क्योंकि यहाँ पे oral account कहा गया है, तो कोई कोई ये सोच सकता है कि दिस इज अ टेस्टिमोनी, बट ऐसा नहीं है. दिस इज नॉट अ टेस्टिमोनी, दिस इज नॉट अ विटनेस स्टेटमेंट, दिस इज अ डॉक्यूमेंट्री एविडेंस. लेकिन ये ओरल अकाउंट है. जिस सपोज कभी कभी ऐसा होता है कि कोई एक डॉक्यूमेंट डिस्ट्रॉय हो चुका होता है, लेकिन उस डॉक्यूमेंट को पहले जिसने देखा हुआ है उसका जो अकाउंट होता है उसका होता तो है ओरल स्टेटमेंट, बट दैट विल ऑल्सो बी कॉल्ड डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, बट दैट इज सेकेंडरी एविडेंस, बट दिस इज नॉट टेस्टिमोनी. ठीक है. सो दीज आर द सेकेंडरी एविडेंस अंडर सेक्शन 63. सेक्शन 64 ऑलरेडी एक्सप्लेन किया गया है. ठीक है. जो जिसमें ये कहा गया है कि प्राइमरी एविडेंस की प्रायोरिटी दिया जाता है और सेकेंडरी एविडेंस को सिर्फ उसी टाइम पे एक्सेप्ट किया जाता है अंडर द कंडीशन मेंशन्ड अंडर सेक्शन 65. एंड सेक्शन 65 इज हियर. यहाँ पे ये कहा गया कि किस किस कंडीशन में सेकेंडरी एविडेंस एक्सेप्टेबल होगा. तो देखिए, पहला, when the original is in the possession of opposite party or any person out of reach or person legally not bound to produce it. अगर कोर्ट में प्रोड्यूस ही नहीं ना किया जा सके ओरिजिनल को, तो उस केसेस में सेकेंडरी एविडेंस को प्रोड्यूस किया जा सकता है. ठीक है. क्योंकि ऑपोजिट पार्टी डिनाई कर ही सकता है और क्योंकि उसके अगेंस्ट होगा वो डॉक्यूमेंट एविडेंस, तो ही विल डिनाई. हाँ, और ही विल मेक सम एक्सक्यूजेस. ठीक है. तो इसके लिए और एनी पर्सन आउट ऑफ रीच, तो in those cases secondary evidence can be accepted. Point number 2, when the existence, condition and content has been admitted in writing by the person against whom it is being proved, by the person against whom it is being proved. तो ये एडमिशन रिटर्न में होना पड़ेगा, इन राइटिंग ये कहा गया है. ठीक है. और उसका एडमिशन होना पड़ेगा उसी पर्सन का, किसी दूसरे पर्सन का होगा तो नहीं चलेगा. ठीक है. पॉइंट नंबर 3, when the original is destroyed or lost or cannot be produced in the court, so in that case also secondary evidence can be produced. Point number 4, when it is such a nature that it is not easily movable. Suppose huge rock, there is a huge rock और उसके ऊपर ये डॉक्यूमेंट्री इंप्रेशन बना गया है. ठीक है. तो इसको तो इजीली मूव किया नहीं जा सकता. इस केसेस में भी उसका फोटो, पिक्चर ऐसे प्रूफ किया जाता है. ठीक है. सेकेंडरी एविडेंस के तौर पे. पॉइंट नंबर 5, पब्लिक डॉक्यूमेंट which has been explained under section 74 of Indian Evidence Act. पॉइंट नंबर 6, सर्टिफाइड कॉपीज, ये भी एक सेकेंडरी डॉक्यूमेंट्स है. ठीक है. जब सर्टिफाइड कॉपीज मिल रहा है, जो पब्लिक डॉक्यूमेंट होता है ज़्यादातर, उस केसेस में इनको एक्सेप्ट किया जाता है. एंड पॉइंट नंबर 7, व्हेन द ओरिजिनल कंसिस्ट ऑफ न्यूमरस अकाउंट्स, तो बाय द पर्सन हु हैज एग्जामिन्ड दोज अकाउंट, बाय द पर्सन हु हैज एग्जामिन्ड दोज अकाउंट, उसके केसेस में ये प्रोड्यूस किया जाता है. ठीक है. अब देखिए, for 1, 3 and 4, 1, 3 and 4 any secondary evidence may be produced. तो 1 क्या कह रहा है, ये 1, 3 and 4, in these 3 cases any secondary evidence is admissible. For 2, the written admission, देखिए 2, यहाँ पे ये रिटर्न एडमिशन मिला था राइटिंग में ऑपोजिट पार्टी का, तो इन दैट केसेस ओनली दैट रिटर्न एडमिशन इज एडमिसिबल एज सेकेंडरी एविडेंस. ठीक है. फॉर 5 and 6, तो फॉर 5 and 6 सर्टिफाइड कॉपीज, पब्लिक डॉक्यूमेंट के लिए भी सर्टिफाइड कॉपी चाहिए, और सर्टिफाइड कॉपीज जहाँ पे अलाउ किया गया है
वहाँ उसके लिए भी वो सर्टिफाइड कॉपीज चाहिए, ठीक है। इन बोथ दिस केसेस ओनली द सर्टिफाइड कॉपी is admissible as the secondary evidence. And for 7 any person who has examined it, तो इस ओरिजिनल कंटेंट को, न्यूमरस कंटेंट को जिसने एग्जामिन किया है उसी के अकाउंट, उसी का स्टेटमेंट एडमिसिबल होगा एज ए सेकेंडरी एविडेंस, राइट। So this is all about primary and secondary evidence. Thank you.